Hello dear students, I am Himchan from Navjyoti Global School Pahapani. This is class 5th, subject mathematics, chapter 8, mapping your way. नक्शा जिसे हम बोलते हैं, मैप के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैप देखा भी होगा आपने। जो जियोग्राफी के चैप्टर्स में हम कह सकते हैं, जो बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे जियोग्राफी, ऐसे आपने सिंपल सा इंडिया का मैप, उत्तराखंड का मैप, जो हमारा राज्य हो गया और देश हो गया, उसका भी आपने मैप देखा होगा। तो एक मैप के ही अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को समझेंगे। स्टोरी बेस्ड चैप्टर है पूरा। इसी के साथ ही हम इसमें क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे हम देखते हैं। आशी इज़ गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल। आशी अपने स्कूल के साथियों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए इंडिया गेट गई। As the children settled down, they heard something about India Gate on the loudspeaker. To the right of the president is the India Gate. This was built in memory of the Indian soldier who died in the First World War. इसमें कहा गया है कि जो आसी है अपने स्कूल के साथियों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए गई इंडिया गेट पे। जब वे सब आराम से बैठ रहे थे तो उन्होंने लाउड स्पीकर पर इंडिया गेट के बारे में भी सुना। वहाँ पे जैसे राष्ट्रपति परेड को सैल्यूट कर रहे थे, वहाँ पे सैल्यूट ले रही है, तो राष्ट्रपति के दाहिनी ओर इंडिया गेट के इस पहले जो विश्व युद्ध में मारे गए सिपाहियों की याद में बनाया गया था। जहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया गेट। ठीक है, आगे हम देखते हैं। There are lots of people sitting on both sides of Rajpath. The main road along which the parade passes, children are talking about the buildings they can see around them. इसके बाद हमसे बोला गया यहाँ पे बहुत सारे लोग राजपथ के दोनों ओर बैठे थे। यहाँ पे देखिए राजपथ के दोनों ओर बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या थे, बैठे थे। यहीं से परेड गुजरती है। बच्चे आसपास दिखने वाली इमारतों को देखकर उनके बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ पे अब बातें क्या कर रहे थे बच्चे, देखिए। सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट, सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन आवर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। ये बोल रहा है कि सर ने बताया था कि इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है। वो बच्चे वहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर ने बताया था कि जो इंडिया गेट है इसके ठीक सामने राष्ट्रपति भवन भी है, इसलिए हमारी जो दाहिनी ओर नज़र आने वाला आखिरी इमारत है वो राष्ट्रपति भवन होना चाहिए। ये बच्चे बातें कर रहे हैं वहाँ पे। लुक अदिति, दिस इज़ इंडिया गेट। अब देखो अदिति, वो रहा इंडिया गेट, ये बोल रहा है। आगे हम देखते हैं इसको। इस मैप के थ्रू हम समझते हैं। देखिए मैप 1 यहाँ पे आपको दिया गया है। आगे क्या बोल रहे हैं, हेयर इज ए फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, यू कैन सी राजपथ, द रोड विच जॉइंस इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन, मार्क वेयर ऑन राजपथ विल एडिटिवी। यह हेलीकॉप्टर से लिया गया एक चित्र है। यहाँ हम देख सकते हो, देखिए ये जो यहाँ पे चित्र बनाया गया है ये हेलीकॉप्टर से फ़ोटो शूट किया गया है, फ़ोटो लिया गया है हेलीकॉप्टर से। और तुम राजपथ को देख सकते हो जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ रहा है। और अदिति राजपथ पर कहाँ बैठी होगी, उस जगह पर निशान लगाओ। अब हम इस मैप के थ्रू इसको देखेंगे। देखिए मैप फर्स्ट, ये रहा मैप फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति भवन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है इस एरिया पे। ठीक है, अब राष्ट्रपति भवन से फिर हम सीधे आगे को ये देखो विजय चौक दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से आगे रफ़ी मार्ग, हम जैसे लेफ्ट गए और रफ़ी मार्ग सीधे राजपथ आगे दिख रहा है। ऐसे ही
इस मैप के थ्रू आप पूरे एरिया में जा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये नेशनल स्टेडियम यहाँ पे दिख रहा है आपको। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस को भी देखते हैं। मैच द मैप एंड द फोटो। हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी। क्या तुमने कभी किसी शहर का नक्शा देखा है। लुक एट मैप फर्स्ट, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज, ड्रॉ इट ऑन द मैप। अब एक बोल रहा है कि जो मैप फर्स्ट है उसको देखो और इसका चित्र से मिलान करके बताओ कि इंडिया गेट कहाँ पे है, नक्शे पर इसका चित्र बनाओ। अब इस मैप फर्स्ट में आपने देखना है और इस मैप फर्स्ट में देखिए आप इंडिया गेट कहाँ पे है, कहाँ पे आप इस चित्र के अकॉर्डिंग देखिए इंडिया गेट कहाँ पे हो सकता है। चित्र में देखिए ये रहा इंडिया गेट। ठीक है, अब इस मैप में हम इंडिया गेट को कहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए हल्का सा सर्कल इस टाइप से बन रहा है ना, सर्कल देखिए, फिर इससे आगे वैल्यू जा रही है, तो इसके आसपास में क्या रहेगा, इंडिया गेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम रोड्स आर शो इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। नक्शे के इस भाग में कुछ सड़कें दिखाई गई हैं, उन सड़कों को फोटो में ढूंढो। अब देखिए जो नक्शा यहाँ पर आपको दिख रहा है मैप फर्स्ट, अब ऐसे ही क्या है नक्शे इस फोटो के अकॉर्डिंग आप देखिए, इस पर कुछ रोड भी आपको दिख रही है साइड में, देखिए ये रोड दिख रही है ना, तो इस रोड को आपने क्या करना है इस नक्शे पे दिखाना है। देखिए ये दिख रहा है ना आपको रोड, ये देखिए, तो ऐसे आपने क्या करना है इस मैप में इसको दिखाना है, देखना है। नेक्स्ट है नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। अब राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाते समय कौन कौन सी सड़कें रास्ते में आएंगी। अब कौन कौन सी सड़कें रास्ते में आ रही हैं, देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में हम गए, ये रहा राष्ट्रपति भवन। अब सबसे पहले कौन सी यहाँ पर रोड दिख रही है हमको, देखिए विजय चौक दिख रही है, रफ़ी मार्ग दिख रहा है। ठीक है, फिर ऐसे जानपथ दिख रहा है ना, तो ऐसे ही राजपथ हो गया, मानसिंह रोड, ये सभी रोड्स आपने यहाँ पे क्या करनी है, देखनी है। देखिए इस पर लिखा भी है, क्लियर दैट। आगे हम देखते हैं लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप फर्स्ट, कैन यू सी इट इन द फोटो। नक्शा फर्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है मैप फर्स्ट में नेशनल स्टेडियम ढूंढो, क्या फ़ोटो में यह तुम्हें दिखाई देता है। अब देखिए इसमें नेशनल स्टेडियम कहाँ पे दिख रहा है हमको, ये नेशनल स्टेडियम दिख रहा है। ठीक है, अब इस नेशनल स्टेडियम को आपने फ़ोटो पे सर्च करना है, फ़ोटो पे कहाँ दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है ना नेशनल स्टेडियम, तो इसे हम फ़ोटो पे देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं द सेंट्रल हेक्सागन। मध्य का जो हेक्सागन है इसे हम समझते हैं। इफ़ यू जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप इट लुक्स लाइक दिस। अगर हम नक्शे में जूम इन करें यानी एक हिस्से को बड़ा करके देखें तो इसका एक हिस्सा कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये मैप आप देख सकते हैं। इस मैप को अगर हम जूम अप करें तो ये मैप हमको इस तरह का दिखेगा। देखिए इंडिया गेट इसमें ये दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मानसिंह रोड, राजपथ, ये सभी इस पे रोड हमको दिख रहे हैं मैप 2 में, हमने इसको जूम करके देखा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। नक्शे से पता लगाओगे रहे कुछ क्वेश्चन दिए हैं और आपने क्या करना है मैप से इनको फाइंड करना है। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। अगर तुम राजपथ पर चले रहे हो तो इंडिया गेट के बाद तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा, मैप के थ्रू आपने देखना है। विच ऑफ दीज रोड मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन दैम। इनमें से कौन सी सड़कें आपस में सबसे
बड़ा एंगल बनाती हैं। मानसिंह रोड या शाहजहाँ रोड, सेकेंड है अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। ये रोड आपने देखनी है और ये फाइंड करना है कि सबसे बिगेस्ट एंगल कौन सी रोड बना रही है। देखिए यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये मानसिंह रोड होगी, ये शाहजहाँ रोड होगी। तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री से छोटा बन रहा है ना एंगल। तो ये तो 90 डिग्री से छोटा एंगल है। दूसरा हमने कौन सा पता करना है, अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। और अशोका रोड ढूंढते हैं हम यहाँ पे, ये रही हमारी अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है 90 से ज़्यादा बन रहा है, तो ये रोड ज़्यादा ग्रेटेस्ट होगी मानसिंह रोड और शाहजहाँ रोड से। ठीक है, ये आप रोड को चेक करके भी, मैप को चेक करके भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। विच ऑफ द एवर पेयर्स ऑफ रोड कट एट राइट एंगल, इनमें से कौन सी सड़कें आपस में समकोण बनाती हैं। अब कौन सी यहाँ पर रोड आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ये आप देख सकते हैं। देखिए एक तो राजपथ ये हो गया, मानसिंह रोड और राजपथ वाली रोड देखिए 90 डिग्री एंगल बना रही है ना। तो आप लिखोगे वहाँ पे राजपथ और मानसिंह रोड, ऐसे हम इसको। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट्स दीज चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए भारत के नक्शे को देखो और उन राज्यों को ढूंढो जिसके बारे में ये बच्चे बात कर रहे हैं। डांसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, द चिल्ड्रन सो मनी फ्लॉट्स, झांकीज एंड डांसर्स इन द फेराडी। ठीक है, बच्चों ने बहुत सी झांकियाँ और नर्तकों को यहाँ पे देखा है। अब ये बातें क्या कर रहे हैं आपस में, देखिए डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वेर द बेस्ट, कर्नाटक से आए जो नर्तक हैं, डांसर हैं, वो सबसे अच्छे थे। ऑल दीज पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच टू कम टू दिल्ली, इन लोगों को दिल्ली आने के लिए कितनी दूर यात्रा करनी पड़ी। आई लाइक द त्रिपुरा डांस फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम, दे हैव टू ट्रेवल फार बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। मुझे त्रिपुरा का नाच पसंद आया, सिक्किम और त्रिपुरा दिल्ली से दूर हैं पर हरियाणा और उत्तराखंड पास हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। तो हमने इनके अकॉर्डिंग इस मैप में इसको क्या करना है, सर्च करना है। पहला देखिए, द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट्स डज इट क्रॉस टू रिच दिल्ली। मीन्स कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी, दिल्ली तक पहुंचने में इसे किन किन राज्यों से गुजरना पड़ा होगा, भारत के नक्शे से ढूंढो। अब यहाँ आपने क्या करना है, इस मैप में इसको ढूंढना है। ठीक है, कर्नाटका की टीम बेंगलोर से मूव करते हुए नॉर्थ डायरेक्शन में गई और दिल्ली तक पहुंचने में उसे किस किस स्टेट से गुजरना पड़ा, वो आपने यहाँ पे सर्च करना है। सबसे पहले इसमें कर्नाटका आप सर्च करेंगे, इससे गुजरने के लिए कर्नाटका को दिल्ली तक जाने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र आना पड़ा, इसके बाद भोपाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान भी बॉर्डर पे लगा है। दिल्ली तक पहुंचने में उसको इतने स्टेट से गुजरना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर इज़ टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल टूवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली, विच स्टेट्स डज इट क्रॉस। अब जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है, इसलिए वहाँ से आने वाली टीम दिल्ली पहुँचने के लिए दक्षिण की ओर चलती है। वे कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ये भी आपने मैप में सर्च करना है। इस मैप के थ्रू आप इसे खुद चेक करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। द सी, समुद्र के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वेस्ट सी। बाला समुद्र तट पर खड़ा विशाल समुद्र को देख रहा है। द सी लुक्स एंडलेस। हैव यू सीन द सी इन द पिक्चर? वेयर इज द सी? नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया। वट कलर इज यूज टू शो द सी? अब इसमें क्या है कि ऐसा लग रहा है कि समुद्र का कहीं कोई अंत नहीं है। क्या तुमने समुद्र देखा है? चित्र में समुद्र कहाँ है? भारत के नक्शे में समुद्र को ढूंढो। नक्शे में समुद्र को किस रंग से दिखाया गया है वो भी आप सर्च करो। फाइंड आउट। लुक फॉर डिफरेंट मैप्स। कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स यूज्ड इन अ लोकल एरिया मैप, अ मैप ऑफ इंडिया एंड अ व्हाट मैप इट इज़। आपने क्या करना है? फाइंड करना है, पता करना है। अलग अलग नक्शे देखो, आस पड़ोस के नक्शे, भारत के नक्शे और विश्व के जो नक्शे हैं उनको भी उपयोग में लो और अलग अलग स्केल की तुलना करो। वहाँ पे इसके जो स्टेट्स हैं और स्केल से आप उनको तुलना करो। लाइंस बिटवीन द स्टेट्स। सबसे पहले हमें राज्यों के बीच रेखाएं। तो इसमें हमसे कहा गया है साबू इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट द लाइन्स सो द बिटवीन द स्टेट्स। नक्शे पर राज्यों के बीच बनी रेखाओं को देखकर साबू सोच में पड़ गया। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट आई नेवर सो एनी लाइन्स ऑन द ग्राउंड। हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप? मैं दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान के लिए उसने क्या किया, गया जब वो, पर कहीं भी मुझे सड़क या ज़मीन पर कोई रेखा नज़र नहीं आई। ये नक्शे में कैसे, इसके बारे में वो पढ़ना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, नो देयर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड। द मैप शो अस वेयर ऑन स्टेट एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिन। नहीं, धरती पर कोई भी लाइन नहीं खींची गई। नक्शे से हमें यह पता चलता है कि कहाँ तक राज्य ख़त्म होता है और दूसरा शुरू होता है। Oh yes, we paid the toll tax at the border. I saw a big board saying welcome to हरियाणा। ये बोल रहा है कि हमने सीमा पर टोल टैक्स दिया था। मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा देखा जिस पर लिखा था हरियाणा में आपका स्वागत है, वेलकम टू हरियाणा। नाउ और लास्ट टॉपिक, आसी स्कूल। आसी का स्कूल, इसके बारे में पढ़ेंगे। आसी स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। आसी का स्कूल ऊपर से इस तरह दिखता है। यूज़ द स्क्वायर टू फाइंड आउट। ठीक है, जो स्कूल के नक्शे को ध्यान से देखो और खाने गिनकर आपने क्या करना है, पता करना है उसको। ये आप देख सकते हैं आसी का स्कूल। देखिए असेंबली ग्राउंड दिख रहा है, इस पर हॉल दिख रहा है और गार्डन दिख रहा है, सभी क्लासेस और ऑफिस, प्लेग्राउंड। ठीक है, ये आसी का स्कूल है। तो इस स्कूल को देख के आपने नीचे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज़ द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ द ऑफिस। स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर के क्षेत्रफल से कितना गुना ज़्यादा है। जो मतलब स्कूल ऑफिस है, ठीक है, स्कूल सभा का जो वहाँ पर ग्राउंड दिया गया है, इसका क्षेत्रफल से कितना गुना ज़्यादा है उसके दफ्तर का। यहाँ देखिए आप, दफ्तर ऑफिस यहाँ पे दिया गया है हमको, ये ऑफिस रहा, ठीक है। और असेंबली ग्राउंड, ये असेंबली ग्राउंड, हमने इसका क्षेत्रफल पता करना है कि कितना गुना ज़्यादा है। स्केल में जो यहाँ पे दिया गया है, स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल 5 मीटर, मतलब जो एक बॉक्सेस आपको यहाँ पे दिया है 2 सेंटीमीटर के इक्वल
माना जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, असेंबली ग्राउंड और ऑफिस का एरिया फाइंड करना है और पता करना है कि कितना गुना उससे ज़्यादा है। जैसे ऑफिस का हम निकालेंगे, देखिए ऑफिस का एरिया हम ऐसे निकालेंगे, ये ऑफिस दिख रहा है, ठीक है। अब इसका शेप जो बन रहा है, ऑफिस का शेप यहाँ पे बन रहा है, रेक्टेंगल शेप का बन रहा है। 2 सेंटीमीटर हम इसका मांग लेंगे, 2 सेंटीमीटर यहाँ, तो 2 सेंटीमीटर, तो यानी कि इसका जो लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हम निकालेंगे, जैसे हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था रेक्टेंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे ही आपने फिर असेंबली ग्राउंड का निकालना है, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा गुना है। दूसरा है हाउ मच इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। अब आपने क्या करना है, हर कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। लेंथ 5 मीटर, विड्थ 4 मीटर, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। ऐसे सेकेंड लेंथ 2 मीटर, विड्थ 1 मीटर, तो कितनी है वो आपने यहाँ से फाइंड करनी है। देखिए जैसे हम क्लास 5th में जाते हैं, तो 5th की हमने सबसे पहले लेंथ हमको दी है 5 मीटर और विड्थ दी है 4 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, हर कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो ऐसे ही अपने हर कक्षा की निकालनी है। ऐसे ही 3rd की निकालनी है, इसके अकॉर्डिंग, स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक बॉक्सेस का जो यहाँ पे लेंथ होगा वो 5 सेंटीमीटर दिया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपने ऑल क्लासेस का निकालना है। ऐसे ही आप 3rd क्वेश्चन को भी करेंगे, इसमें भी आपको क्या दिया गया है, ऑल द क्लासरूम्स इन आरसी स्कूल लुक लाइक दिस। क्लासेस का जो यहाँ पे डिस्प्ले शो किया गया है वो इस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस डिस्प्ले को आप देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करें। लुक केयरफुली एंड आंसर, ध्यान से देखकर उत्तर दो। विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, इनमें से कौन सा श्यामपट्ट के बिल्कुल सामने है। अब इस डिस्प्ले को आप देखिए, इसको आपने पहले केयरफुली देखना है। अब देखिए ब्लैक बोर्ड यहाँ रखा है, तो ब्लैक बोर्ड के सामने क्या है ये आपने पता करना है। अलमारी, खिड़की या सूचना पट, प्रदर्श पट, आपको ऑप्शन भी दिया है, तो क्या है इसके सामने, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए डिस्प्ले बोर्ड ब्लैक बोर्ड के सामने दिख रहा है। तो ऐसे ही आपने इसके क्वेश्चंस को करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 मैथ, जो कि स्टोरी बेस्ड चैप्टर था पूरा। तो इस स्टोरी को ही समझ के आप मैप्स के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। नेक्स्ट जब हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 9।